आदि गानैर वादित्र पूर जय शब्द कलप प्रशस्तैः उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलीं वसुविधार्चन योल्लसामि आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गानैर वादित्र पूर जय शब्द कलप प्रशस्तैः उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलीं वसुविधार्चन योल्लसामि। पढ़ो एक बार, आप लोग पढ़िए। अब देखिए, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जैसे जब भगवान का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर उस बालक का भी होता है, तो उन भगवान का अभिषेक जहाँ पे होता है वो पांडुशिला होती है ना। सुमेरु पर्वत को बताया है कि वो स्वर्ण जैसा है, पूरा स्वर्णमय है। उसका नाम एक स्वर्ण मेरु भी नाम आता है, सुदर्शन मेरु भी आता है, सुमेरु भी आता है। वो स्वर्णमय होता है, बहुत सुंदर पांडुशिला पर वहाँ पे बनी होती है। तो ये यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवान जैसे आपका जब सुमेरु पर्वत का अभिषेक होता है तो सौधर्म इंद्र बड़े बड़े स्वर्ण कलशों से आपका अभिषेक करता है। और जो देवियाँ रहती हैं ना, सुर प्रमदा, ये ना प्रमदा माने स्त्री होती है। देवों की जो स्त्रियां हैं, देवियां हैं, अप्सराएं हैं, वो क्या करती हैं? गानैर, गानैः, गाना गाती हैं, भजन गाती हैं, बढ़िया। वादित्र पूर, यानी तरह तरह के वादित्र वगैरह बजा करके, और जय जय का शब्द हो रहा है, कलकल शब्द हो रहा है, बहुत प्रशस्त है। बड़े आनंद के साथ भगवान का अभिषेक होता है। देवता लोग करते हैं और देवियाँ बड़ी नृत्य करती हैं, भजन गाती हैं, गीत गाती हैं, स्तुति गाती हैं, और बढ़िया वातावरण बनता है। ऐसा महिलाओं का हमेशा ऐसे ही आता है कि बहुत प्रसन्न होती हैं, वो भजन गाती हैं, ऐसे आता है। ऐसे भगवान की जय जयकार हो रही है, ऐसे इन भगवान का अभिषेक होता है। इतने बड़े बड़े कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। योजनों बड़े बड़े कलश होते हैं स्वर्ण के, और इतने बड़े बड़े कलश भी भगवान के ऊपर ढारे जाते हैं, जैसे कहा नदियाँ जैसी बहने लगती है वहाँ पे। कि तो इतने असंख्यात देवी देवता होते हैं, एक बूंद भी गंधोदक बचता नहीं, सब सूख जाता है। सब देव लोग लगाते हैं अपने मस्तकों पे, सब गंधोदक चला जाता है। ऐसे ही आपके महात्पुर में होना चाहिए। जब तो कोई करिश्मा हो कि यहाँ पर जितना गंधोदक इस बाल्टी में आए, वो एक बूंद भी बचे ना फेंकने को, सब आप अपने मस्तक पे लगा लो। पूरे गांव के लोग आएंगे तो ऐसे हो ही जाएगा, और बच्चे से लेकर के बड़े सब आएंगे तो नहीं बचेगा वो गंधोदक, सब लग जाएगा। और इसके लिए आपको सावधानी भी रखना है ना। वो तो भैया देवता लोग थे, क्षीर सागर से भर भर के लाते हैं। अपन को तो वो क्षीर सागर का जो, हाँ, क्षीर सागर का जो वो रहता है ना, आराम से, क्षीर सागर का जो जल रहता है ना, वो 13 जीवों से रहित होता है।
उसमें जीव होते ही नहीं। सुनो सभी लोग, क्षीर सागर के जल में तरस जीव नहीं होते, किंतु यहाँ के जल में तो तरस जीव होते हैं। तो अपन को बहुत विवेक से, विचार से थोड़ा थोड़ा जल से गंधोदक मन भगवान के ऊपर अभिषेक करना चाहिए कि अधिक जल वेस्टेज ना हो वहाँ पर भी, क्योंकि जितना जल वेस्टेज होगा उतना जल खींचना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आराम होगा, उतना ज़्यादा हिंसा होगी, आराम साराम होगा। आपका कोई आराम साराम का त्याग नहीं है, संसार के लिए जब इतना आराम साराम आप करते हो बड़े बड़े, तो यहाँ पर भी होता है। तो इसमें होता भी, तो उसमें कोई पाप ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा, समझबद्ध स्वामी कहते हैं सावध लेसो बहु पुण्य रासो। भगवान का पूजन अभिषेक इत्यादि करने में थोड़ा सा सावध होता है, किंतु भाव भी हमारा यहाँ पे अच्छा बनता है। चाहे मुनि महाराज को श्रावक आहार दान दे अथवा भगवान की पूजन आराधना करे, उसमें थोड़ा सा सावध होता भी है, तो उसमें पुण्य की राशि बहुत बड़ी संचित होती है। तो बहुत बढ़िया आनंद के साथ भक्ति भाव से भरकर हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और इस अभिषेक की महिमा भी इतनी ही है कि उस गंधोदक का ऐसा प्रभाव होता है कि उस गंधोदक के माध्यम से, ऐसे कहा है इस अभिषेक पाठ में ही कहा है एक श्लोक में, कि जो भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करता है, आगे आने वाला है श्लोक, वो उस व्यक्ति को क्या नहीं मिलता है। 20 नंबर का श्लोक रहता है, इसी में 20 नंबर के श्लोक में गंधोदक की महिमा को बताया है कि क्या गंधोदक की महिमा होती है। अब इसको तो आप तो पढ़ते भी नहीं हो 20 नंबर का श्लोक, पर इसकी महिमा हम अब कल बताएंगे आपको, ठीक है ना। इस 20 नंबर श्लोक की महिमा क्या है, गंधोदक की क्या महिमा है, बस वो उसकी महिमा हम कल बताएंगे। आज आप समय से आपका सब काम हो जाए, ठीक है। अपन अभिषेक की क्रिया प्रारंभ करते हैं। बस इतना ही समझना, इस गंधोदक की महिमा को समझना। इस 20 नंबर श्लोक में लास्ट में यही कहा है, और तो हम विस्तार से कल बताएंगे। जो भी व्यक्ति भगवान का अभिषेक रोज करके और गंधोदक को अपने मस्तक पे लगाता है, वो नियम से भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त करता है। भुक्ति का मतलब है सांसारिक सुख, और मुक्ति का मतलब है मोक्ष सुख। श्रावक को डायरेक्ट तो मोक्ष सुख मिल नहीं सकता, परंपरा से ही मिलेगा। तो वो जब तक संसार में रहेगा, वो श्रावक सारे संसार के जितने सुख होते हैं, कोई सुख चाहने से नहीं मिलेगा आपको, कुछ करोगे जब ही मिलेगा। तो श्रावक यदि इस कर्तव्य का पालन करेगा तो उसको सारे संसारिक सुख, क्या चाहिए आपको, संसार में सुख कैसे प्राप्त होता है तो आप जानते हो क्या होता है। गाड़ी लाड़ी, बढ़िया गाड़ी हो लाड़ी हो, पहले बैलगाड़ी थी अब गाड़ी है। और लाड़ी का मतलब, लाड़ी का मतलब क्या होता है, राजस्थान में मारवाड़ियों में तो लाड़ी मतलब होती है पत्नी। यही दो ही मिल जाए, इसी से संसार एक सुख है। तो ये भी जब ही मिलते हैं जब धर्मात्मा व्यक्ति होता है। देखो स्वधर्म को 40,000 रहती हैं, स्वधर्म के पास 40,000 देवियां रहती हैं। एक एक देवी 16-16 हजार रूप बना सकती है, और पूरे काल में 40 नील शशि हो जाती, शशि इंद्राणी 40 नील हो जाती 2 सागर के काल में। एक देव की भी 32 होती हैं, इधर एक भी नहीं मिल रही कई लोगों को। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि पुण्य कर्म का उदय नहीं है, पाप कर्म का उदय चल रहा है आपका। पुण्य कर्म का संचय करो, अपने आप हाथ जुड़ करके आएंगे आपके पास। बच्चों को एक घटना सुना रहे हम, धन्य कुमार चरित्र। देखो उसके जीवन को पढ़ो सुनो। आओ योगाचार्य जी, आपको एक काम करना है, अनिल जी, यहाँ पर पुरुष वर्ग का स्वाध्याय प्रारंभ करना है अपन को। नहीं वो नहीं,
उसमें वो पुरुष ये देशभूषण जी कौन करता है? करता कौन है? हैं? आप ही करते हो? हाँ, तो इसमें सारे पुरुष वर्ग को जुड़ना है इनके स्वाध्याय में। आप देखना बहुत आनंद आएगा आपको। अभी हम उसकी भूमिका बनाएंगे बाद में, ठीक है? आज इतने रखते हैं। बड़े आशय गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए अपना श्रीमन्नत तामर शिरस्तट रत्न दीप्ति तो यावे भासी चरणाम्बुज युग में मीसम अरिहंत मुन्नत पद प्रदमा विनम्य तन्मूर्ति शुद्ध दविसे के विधिम करे से। आज पौर्वाणिक देवनायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मशार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री पंचमा गुरु भक्ति पुरस्सरम कायोत्सर्गम करोम्यहम। नवानुकम। कृत्रिमास्य तदितराः प्रतिमा संस्नापयन्ति पुरुहूतमुखादयस्ताः सद्भावोलब्धि समयादि निमित्त तत्रैवमुज्ज्वल धिया। इसी अभिषेक प्रत्याय पुष्पांजलिं क्षिपामि। पहुँच जाओ, एक जन पहुँच जाइए। हाँ, आगे। श्री पेट क्लप्ते विशदाक्षतौघै श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तिके चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रीमान् लिखामि। ओम ह्रीमरं श्रीकारलेखनं करोमि। कनकाद्रीनिभं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परम पीठं चिन्स्वप्नाय भक्तितः। ओम ऋषिपीठ स्थापनम। सुनो बेटा, ऐसे नहीं रखते पुस्तक को, कोई भी किसी को भी पैर पे नहीं रखना चाहिए। इस पर रखो, जिनवाणी इस पर रखो। इधर रख के बैठो ना तुम, इधर रख के बैठो दोनों बच्चे। बच्चों को तो अवश्य पुस्तक लेके बैठना है। पुस्तक इस पर रखो और पुस्तक रखी यहाँ पे। पुस्तक ले लो, पुस्तक में देखो। पर किसी को भी जिनवान ये है ना बेंचेस से ना, इस पर रखना चाहिए। वो बेंच फालतू रखी है, उसको यहाँ पे रखें। परसों से पूरे सब बेंच रखना चाहिए यहाँ पे। बेंच पे हर व्यक्ति पुस्तक लेके बैठेगा। पुस्तक की और कमी पड़े तो अपन 150 पुस्तक और कुंथलगिरी से बुलवा लो, रखी वहाँ पे खूब सारी। चले आगे, चले। अब श्री जी को कौन विराजमान करेंगे? आज वो व्यक्ति जिनको नियम लेकर के सौभाग्य प्राप्त करना हो, अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हो, कि हम हर रोज अभिषेक करेंगे। चतुकलश स्थापनम करो भी। अर्घ लो, अर्घ ले लो एक। आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गानैर बादित्य पूरे जय शब्द कल प्रशस्तै उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिं वसुविधार्चनयोल्लसामि। ओम ह्रीं विष्णुपन पीठ जनाय अर्घ्यं निरूपामि। चले अब ले लो, चारों कलश हाथ में ले लो, चारों कलश हाथ में लो। अभिषेक करना, जय जयकार करेंगे, सभी घंटी बजाएंगे। कर्म प्रबंध निगिडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादिदेवं त्वं स्वीय कल्मष गणोन्मतनाय देवे शुद्धोदकैरविनयामि महाभिषेकम्। करो अभिषेक करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जने जिन्म विशेषामि ते। चलो क्रम से सभी लोग अभिषेक कर लो, करो। तीर्थोत्तम वे नीरई क्षीरवारित। बेटा कैमरे के सामने नहीं चलना है, उधर के उधर। जो कैमरा चलना है ना, इसमें आपकी फोटो आएगी।
साइड से करो सब लोग, बढ़िया जैसे इंद्र करते ऐसे करो, एक एक जन क्रमशः। तीर्थोत्तम वैनीरई तीरवारिधि रूप कई स्तव्यामि सुजन्मात्मा जिना सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ऋषि विश्वादी वीरांता जय वैन स्तव्यामि ति स्वाहा। ओम ऋषि विश्वादी बोलो, ये मंत्र बोलते जाओ। इधर आओ भैया, हर रोज चेक करने आना। और यदि आपको आज जैसे महाराज जी के मुखान से शांति धारा करना होगा तो आपकी जो भी मर्जी हो उसकी दिशा होगा, आप उनका शांति धारा कर सकते हो। क्या क्या भी करते हो, कितना देना आपको होना मंदिर में। इनका नाम लिख लो, 2100 रुपये की राशि लिख लो इनकी। 2100 रुपये में शांति धारा का भी स्तर प्राप्त कर रहे हैं। 2100 रुपये में शांति धारा भी करें। चलो शांति धारा करा। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं मं मं मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापं खंडय खंडय जय जय द द पच पच पाच पच। ओम नमो रं झं झ्वीं झ्वीं हम सम झम वम रय स क्षां क्षीं छुं क्षीं क्षैं छुं छौं छं च छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं रूं ह्रौं रं रं द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते ठठ। समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान अभिनंदन जी जैन मंदा चंद्रकांत जी बोरगड़े वर्धन चंद्रकांत जी मोड़े परिवार उपस्थित सर्वेषाम आगंतुक भव्यजनानां समस्त मुनि संगानां मनुष्य विशालचार्य धवलचार्य प्रसागर समक्षुल्लग्नानां विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त महात्पुर निवासिना श्रीगिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु शुभम। श्री विजय जी जैन पुण्य निवासिना विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवद अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर विवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु न। ओम श्री विश्वादया वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलनाम ध्यायामुत्र सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहामुत्र सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्षी तंग्राय रत्नत्रय रूपाय दिव्यती जो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणा मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्व विनाशनाय घाति कर्म चयंकराय जराय भवाय। समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्री अभिनंदन जी जैन श्री चंद्रकांत जी जैन मंदा चंद्रकांत परिवार उपस्थित सर्वेषाम आगंतुक भव्यजनानां महात्पुर निवासिना समस्त श्री विजय कुमार जी विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनि संगानां व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु। सृजनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजोमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप्रत्य विनाशनाय सर्वप्रकर्षदुरछद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रं अस्या ऊषा नमः। सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। सर्वेषां कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वोपसर्गं सर्वराज्यभयं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रमात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजाश्वगोमहिषज्मारीं सर्वशस्यधान्यवृक्षलतागुल्मपत्रपुष्पफलमारीं
सर्वराष्ट्रमारें सर्वक्रूरवेतालशाक्नीडाग्निभयानि सर्ववेदनियमोनियमपस्मारिं न सुकृञ्च दुःखानि दुष्टजनकृतान् मन्त्रतन्त्रदृष्टिमष्टिचलचित्रदोषां सर्वदुष्टदेवदानौ वीरनरनाहरसिंहयोगनिकृतदोषां सर्वाश्क्लीनाग्जनितवशभयानि सर्वस्थावरजङ्गं वृश्चिकसर्पादिकृतदोषां सर्वसिंहष्टपदादिकृतदोषां परशत्रुकृतमारणोच्चाटनद्वेषणमौनवशीकरणादिकृतदोषान् सर्वेषां चक्रविक्रम सत्वतेजोबल शौर्यवीर शांति पूरय पूरय सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम ग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तंद्रोणमुख संवहानंदनम सर्वानंदनम यत्सुखं त्रिषुलोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्यविवृद्धिरस्तु ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानाद् विद्याणवृन्दणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानाद् विद्याणवृन्दणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानाद् विद्याणवृन्दणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्लविलासं सकलसुखफलैर्द्रागित्वा सनिल्पं धीरं वीरं गभीरं निर्मुनत्वा तनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितानिस्मृतिच्चैं प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितर्जगतामत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्य